अब ये सब तो तत्वनिष्ठ विश्वामित्र जी तत्वनिष्ठ भक्त हैं और भगवान महादेव तत्वनिष्ठ भक्त हैं। अच्छा, एक इसमें चिंतन है, ये सब तत्वनिष्ठ भक्त हैं तो भगवान की लीला को समझ गए, उन्होंने इस रहस्य को जाना, तो सती जी क्या तत्वनिष्ठ नहीं थी? भगवान महादेव की शक्ति है वो, भगवान महादेव उनके साथ युक्त होकर पूर्ण ब्रह्म का उपाधि धारण करते हैं, तो सती जी कैसे ऐसी व्यामोहित हो सकती हैं? वो तो समस्त संसार को व्याप्त करने वाली माया है। तो यहां पर लौकिक माया और दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दोनों में एक भेद दिखाने के, लौकिक माया का संचरण यहां पर सती जी ने किया है, और दैवी हेसा गुणमयी वाली दिव्य दुरत्यया माया का, श्री राम जी की जो माया है दुरत्यया माया, जिसका पार पाना संभव नहीं, उसका प्रदर्शन भगवान ने किया है। भगवती सती जी भी व्यामोहित क्यों हुई? संशय मन में आएगा तो व्यक्ति नष्ट होता है, ये तो कह दिया शास्त्रों ने, उदाहरण से इसको सिद्ध किया जाएगा कि हाँ, सती जी के भी समान कोई हो और इस प्रकार से संदेह करे लीलाओं में, तो परिणाम सुखद नहीं होता है। इस बात को चरितार्थ करने के लिए सती जी भी मोहित हुई है। और नहीं तो जिन जगदम्बिका की आराधना करके देवताओं ने श्री राम तत्व को जाना, सा ब्रह्मेति होवाच, उपनिषद कहते हैं। देवराज इंद्र को ब्रह्म ज्ञान किसने दिया था? अग्निदेव को, वायुदेव को किसने दिया था? भगवती उमा ने ही दिया था। तो यहां तो सती रूप में है, लेकिन शक्ति तत्व तो वही है। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भगवती सती वहां पर गई हैं। दक्ष प्रजापति के यहां शरीर का परित्याग क्यों किया उन्होंने? दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति वैमनस्य क्यों आया? इसके विषय में भी आचार्यगण उपदिष्ट करते हैं। दक्ष प्रजापति को ऋषि महर्षियों ने भगवती की प्रसादी माला दी थी। जैसे भगवान को माला चढ़ती है, प्रसादी माला फिर भक्तों में बांटी जाती है, तो भगवती जगदम्बिका की प्रसादी माला दक्ष प्रजापति को दी गई थी। और दक्ष प्रजापति अपने महल में आए और उस माला को अपने बिस्तर पर रख दिया। और भगवान की प्रसादी को ऐसे नहीं रखा जाता बिस्तर इत्यादि पर, विशेषकर गृहस्थी का बिस्तर हो। और उसी शयन पट्टिका पर, उसी बिस्तर पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी से रमण भी किया। तो भगवती की माला का अपमान हुआ। इसके कारण उनकी बुद्धि जो है वो अशिव हो गई और शिव जी से विरोध हुआ उनको, वही दुर्बुद्धि मन में आ गई, वही पाप के कारण। और फिर जो बवंडर हुआ सो संसार जान ही रहा है। तो भगवती सती भी हम अज्ञानी बालकों को, पुत्रों को ये उपदेश करती हैं कि अगर मेरे समान भी कोई हो ना और भगवान की लीला में संदेह कर दे तो बेटा विनाश हो जाता है। इसीलिए भगवान की लीला में संदेह मत करना, और गुरु जो कहें उसको मान लेना। और भगवान महादेव की बात हम माने रहते तो बढ़िया होता, हम नहीं माने, संदेह किया तो संशयात्मा विनश्यति, देखो कैसा परिणाम प्राप्त हुआ। ये लीला के माध्यम से उपदेश करते हैं देवतागण हमें। तो यहाँ सती जी का मोह वर्णित करते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह जो पवित्र चरित्र है, विचित्र चरित्र है, इसको तो जो परम सुजान व्यक्ति होगा, तत्वनिष्ठ ज्ञानी होगा, वही समझ पाता है, वही इसकी माया से, इस मोह से बच पाता है। और नहीं तो जो व्यामोहित चित्त वाले मंदमती लोग हैं, वो लोगों को बता भी दोगे, सुना भी दोगे तो बात कुछ और है और ये समझ कुछ और ही लेंगे, अपना कुतर्क निर्णय देते रहेंगे। विचित्रम रामचरितम जानन्त्येवं विपश्चितः, ये संति मूढ़मतयः किमप्यन्य धरन्ति ते। तो उसी समय अब ये प्रसंग आ गया कि इधर से भगवान आ रहे हैं और उधर से महादेव जी आ रहे हैं। एक समान मार्ग में दोनों का अब संपर्क होने की संभावना हो गई है। तो शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु विशेखा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जाने न किन्ह चिन्हारी। भगवान महादेव जी आ रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। इधर युगल भ्राता हैं, उधर युगल दंपति हैं, उधर सती और शिव हैं, इधर राम लक्ष्मण हैं, दोनों जोड़े में आ रहे हैं। और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। भगवान शिव ने भी श्री रामचंद्र जी को देखा कि हाँ उधर से जा रहे हैं, उन्होंने भी देखा, लेकिन आपस में व्यवहार को प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुसमय जानि न किन्हि चिन्हारी, अभी ये उचित स्थान नहीं है, उचित काल नहीं है, इसीलिए वहां पर कोई वार्तालाप नहीं किया, कोई और भेंट मुलाकात नहीं की। रावण के मरने के बाद तो विधिवत सब हुआ ही है, लंका में भी आकर स्तुति किए हैं, आकाश मंडल में देवता लोग, तो महादेव जी का वहाँ भी वर्णन है, और राज्याभिषेक के समय आए ही हैं।
तो जहां जहां उचित समय और अवसर है वहां वहां तो आते ही हैं। अभी वाला समय थोड़ा सा उतना उपयुक्त नहीं लग रहा है कि अगर ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम जाएंगे तो क्या रोते रोते हमको प्रणाम करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, गले मिलेंगे, जो भी करेंगे कि मुस्कुराते हुए करेंगे। अब रोते हुए करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा कि देखो भगवान इधर विलाप कर रहे हैं और हम कहते हैं और सब बढ़िया बने बने महाराज, तो थोड़े अच्छा लगेगा। रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं तो विरह लीला में भंग होगा। और अगर हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वागत करें तो भी रस में विखंडन होगा, यहाँ करुण रस जो है वो खंडित होगा। तो इसीलिए कोई प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात नहीं हुई, केवल शिव जी ने थोड़ा सा धीमे स्वरों में कि हमने प्रणाम कर लिया लेकिन सब लोग न सुन जाएं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले वो मनोजन सावन। कामदेव को भस्म करने वाले, अभी भस्म किया नहीं है, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन देवताओं की लीलाएं और उससे जुड़े नाम नित्य ही माने गए हैं भक्तों की परंपरा में। तो कामदेव को भस्म करने वाले भगवान महादेव अभिवादन में क्या कहते हैं? संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद घन श्री राम जी की जय हो, ऐसा अभिवादन किया। जोर से नहीं पुकारा, बस थोड़ा सा मुख से निकल गया, इतना ही जोर से बोला कि सती जी तक सुन लिए। अब सती जी ने दर्शन, शिव जी ने दर्शन किया, भर आंख देखे भगवान को। अब भगवान के दर्शन से मन थोड़ी भरता है, लेकिन जितना संभव था उतना दर्शन किए। पूरे शरीर में रोमांच हो गया, पुलकावली बढ़ गई, पुलकित हो गया शरीर। जयेत्युक्त्वान्यतो गच्छन् नदात् तस्मै स्वदर्शनम रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सलः। अब सती जी ने देखा कि भगवान शिव का एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं, पुलकावली एकदम आ गई है, नेत्रों में जल भर गए हैं, चेहरे में एक अलग प्रसन्नता है, अलग आभा हो गई है। शिव जी एकदम अंदर से एक प्रसन्नता निकल रही है जिसको छिपा नहीं पा रहे हैं। तो इनके मन में संदेह हो गया, विशेष संदेह हुआ, सामान्य संदेह नहीं। इति दृशिं सती दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहिनीं सुविस्मिता शिवम प्राह शिव माया विमोहिता। अब देखिए शिव पुराण में जो ये प्रसंग आया है वहां क्या कहते हैं? भगवान शिव की लीला से विमोहित होकर, भगवान शिव की माया से मोहित होकर वो भगवती सती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं। शक्ति संगम तंत्र में राम शब्द का शिव परक अर्थ भी भगवान अक्षोभ्य रुद्र ने बताया है। राम, इन दोनों अक्षरों का शिव परक अर्थ कैसे होता है ये भी बताया है। तो इसीलिए भगवान शिव के हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में शिव जी, और इस शब्द को रामेश्वर के नाम से जानते हैं। रामस्य ईश्वर या राम यस्य ईश्वर, दोनों इसमें लगता है। राम के जो ईश्वर हैं या राम ही जिनके ईश्वर हैं, दोनों अर्थ रामेश्वर शब्द के निरुक्त में आचार्यगण कहते हैं। राम यस्य ईश्वर, रामो यस्य ईश्वर या यो रामस्य ईश्वर, दोनों अर्थ लगता है। तो भगवान की वैष्णवी माया, शांभवी माया, ये दुरत्यया है। केवल अभिव्यक्ति के समय इनमें भेद दिखता है, नहीं तो प्रभाव में कोई भेद नहीं है। इसीलिए सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। देव देव परब्रह्मन् सर्वेश परमेश्वर, सेवम ते ताम सदा सर्वे हरि ब्रह्मादय सुरा। हे महादेव जी, आपके सामने बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि हरि ब्रह्मादय सुरा, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मदेव भी आपको प्रणाम करते हैं। आप परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, आप इनको क्यों प्रणाम किए? ये सती जी ने प्रश्न किया। और ये तो राजकुमार हैं और आप परब्रह्म हैं, तो त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा, वेदांत वेद्यो यत्नेन निर्विकारी परप्रभु। आप तो सभी लोगों के द्वारा प्रणाम किए जाने योग्य हैं, सभी लोगों के द्वारा सेवन किए जाने योग्य हैं। सब लोग आपकी सेवा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और वेदांत के सूत्रों के द्वारा, ब्रह्म सूत्रों के द्वारा, वैदिक मर्यादा के द्वारा जिस शिव तत्व का चिंतन किया जाता है, जिस परमात्मा का चिंतन किया जाता है, वो निर्विकार परमात्मा आप हैं। तो फिर आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो काविमो पुरुषो नाथ विरह व्याकुलाकृति, ये दोनों पुरुष जो हैं, जो बड़े व्याकुल हैं, व्यथित हैं, ये दोनों हैं कौन? विचरंतो वने क्लिष्टो दीनो वीरो धनुर्धरो। इन्होंने धनुष बाण तो बड़ा तगड़ा धारण कर रखा है, बड़े वीर प्रतीत होते हैं, लेकिन बड़ा रोग आ रहे हैं, बड़ा विलाप कर रहे हैं, तो दीन भी प्रतीत होते हैं। तो वन में विचरण करने वाले ये दोनों विरह व्याकुल धनुर्धर हैं कौन, जिनको आपने प्रणाम कर दिया? भगवान महादेव जी ने कहा ये परमात्मा है,
परमात्मा है, परब्रह्म है, निर्गुण परमात्मा, अक्षर अव्यय पुरुषोत्तम यही है। हाँ, फिर संदेह बढ़ गया, गुरु के उपदेशों से संदेह जाना चाहिए, यहां संदेह बढ़ गया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। अच्छा, अगर ये ब्रह्म है, परमात्मा है, तो ब्रह्म को, परमात्मा को तो व्यापक कहा जाता है, फिर ये शरीर धारण करके एक देशीय होकर कैसे घूम रहे हैं? अब शरीर यहाँ है तो उस कमरे में थोड़ी मिलेगा, उस बगीचे में थोड़ी मिलेगा, उस नदी के तट पर थोड़ी ही मिलेगा। और परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, तो ये अगर ये परमात्मा है तो सर्वत्र इनको व्याप्त होना चाहिए था। ये तो एक शरीर में फंसे हुए हैं, एक स्थान विशेष में फंसे हुए हैं। तो ये भी आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही। निष्कल हैं, निरामय हैं, अभेद हैं, कोई अंतर नहीं है उनके तात्विक रूप में, उनको विखंडित करना संभव नहीं है। तो जो वेदों के द्वारा भी ठीक ठीक जिनका परिचय प्राप्त नहीं होता, वेद भी अनंत काल से स्तुति करते हुए थक कर जिनको नेति नेति ऐसा कह के विराम कर देते हैं, वो मनुष्य रूप धारण करके क्यों आए? बोले क्यों आए? अरे तुम नहीं जानती हो, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने जो गए थे ये रावण इत्यादि के अत्याचार से बचने के लिए, तो वही ना आए हैं अवतार लेके। तो यहां भी संदेह निवारण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, संदेह और बढ़ गया। क्योंकि केवल संशयात्मा विनश्यति नहीं, अश्रद्धानश्च, जो अश्रद्धालु है उसका भी विनाश होता है। तो गुरु जी अगर उत्तर दे भी दें और आप ही अश्रद्धालु हो तो संशय जाने के स्थान पर और गहरा हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उस विषय पर, उस उत्तर पर। तो इसीलिए भगवान महादेव ने संकेत क्या करे, भगवान विष्णु है ना, वही देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं। तो फिर प्रतिप्रश्न हुआ कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जैसो कि यज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। राक्षसों का मर्दन करने वाले भगवान श्रीपति नारायण तो परब्रह्म है। प्रभु आप जैसे ज्ञानी वैसे वो परम ज्ञानी, वैसे वो सर्वज्ञ आप सर्वज्ञ, कोई भेद ही नहीं इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि से। तो यदि आप उनको कहते हैं कि भगवान नारायण ही इस प्रकार से संतों पर कृपा करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं, तो आए हैं तो क्या उनकी सर्वज्ञता खंडित हो गई? जैसे आप सर्वज्ञ हैं वैसे वो भी सर्वज्ञ हैं। तो मूर्खों के समान, जनसामान्य अज्ञानी के समान वो अपनी पत्नी की खोज क्यों कर रहे हैं? वो तो ज्ञान धाम है, ज्ञान रूपी परब्रह्म, परमात्मा तो ज्ञान स्वरूपी हैं। और ये ज्ञान स्वरूपी परमात्मा होते तो खोजते क्यों फिरते? तो खोजैसो कि यज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो फिर ये बताइए, केवल कहीं ये लोग श्याम सुंदर हैं और हमारे नारायण, हमारे भगवान भी श्याम सुंदर हैं, इसी रूप साम्यता को देखकर तो आप भगवान सोचकर इनको प्रणाम नहीं कर बैठे? यहाँ इनका भी कंबुकंठ है, ये भी शंख के समान घुमावदार गर्दन वाले हैं, ये भी आजान बाहु हैं, ये भी राजीव लोचन हैं, ये भी श्याम सुंदर हैं। ये सब जो लक्षण हैं, कहीं उसी प्रकार से कोई सौंदर्य देखकर तो आप नहीं? तयोर ज्येष्ठम कंजश्यामम दृष्ट्वा वै केन हेतुना। और इन दोनों भाइयों में जो बड़ा भाई है, जो सांवला सलोना है, बड़ा सुकोमल दिखता है, जिसके कमल के समान नेत्र हैं, जो बड़ा छबीला सौंदर्य निखार रहा है, वो बड़ा भाई जो है, उसको आपने कहीं अपना भगवान समझकर इतना प्रेम से तो नहीं प्रणाम कर लिया? मुदिता सुप्रसन्नाता भो भक्त्या इवाद होना, या भक्त इवाद होना। भक्त जैसे भगवान को देखकर प्रसन्न होता, भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त करके आप जैसा प्रसन्न होते, वैसे इनको रूप साम्यता के कारण देखकर तो प्रसन्न नहीं हो गए। भगवान शिव बोले कि रूप साम्यता से प्रसन्न हम कब से होने लगे भाई? हम तो तत्व दृष्टि से, जब भगवान मत्स्य अवतार लिए थे तब क्या ऐसे दिखते थे? कूर्मा अवतार में से दिखते थे, मोहिनी अवतार में से दिखते थे। तो रूप चाहे भगवान जो बना ले, वो हमारे भगवान है, तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं। इसीलिए हमारे कथन को श्रद्धेय समझो, हम गलत बात नहीं बताएंगे तुमको। फिर सोचती हैं सती जी कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। भगवान शिव का वचन झूठा कैसे हो सकता है? भगवान शिव के मुख से निकला वचन तो मंत्र रूप हो जाता है, वो असत्य हो ही नहीं सकता। और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। सामान्य से सामान्य आस्तिक भी यह जानता है कि भगवान महादेव सर्वज्ञ हैं, और हम उनकी शक्ति होकर, उनकी धर्मपत्नी होकर अगर उनके कथन पर संदेह करें तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो ऐसा चिंतन किया। अस संशय भय मन भय अपारा,
होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। जब प्रबोध का बाहुल्य होता है तो संदेह मिटता है, और संदेह का बाहुल्य होता है तो प्रबोध मिटता है। और सती जी बारंबार सोच रही हैं कि शिव जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान भी इस प्रकार अज्ञानी के समान अपनी पत्नी के वियोग में भटक नहीं सकते। दोनों बातों में तालमेल समझ में नहीं आ रहा है। एक चक्का लगा है कार वाला, एक रेलगाड़ी का पहिया लगा हुआ है। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि गाड़ी को पटरी में दौड़ाना है कि सड़क पर दौड़ाना है। तो सती जी सोचती हैं कि आखिर रहस्य क्या है, और संदेह इतना गहरा है कि बारंबार चिंतन करने के बाद भी अपने परिश्रम से वो समाधान नहीं कर पा रही हैं। तो बड़ा एक व्यग्र भाव उनके हृदय में हो गया, वो उनकी बेचैनी चेहरे से झलकने लगी। तब उन्होंने कह दिया, इति में संशयम स्वामिन शंकर छेत्तुमर्हसि सेव्यस्य सेवके नैव घटते प्रणति प्रभो। हम तो महादेव जी आपको स्वामी जानते हैं, और भगवान भी हो, ये रामचंद्र जी आपकी आराधना करते हैं तो हम उनको सेवक जानते हैं। ऐसा सती जी ने कहा कि हमारी दृष्टि में तो आप ही स्वामी हैं और राम जी आपके सेवक हैं, तो आप स्वामी होकर सेवक को कैसे प्रणाम कर सकते हैं, ये हमको स्पष्ट कीजिए। ये सती जी ने पूछा। तो यद्यपि प्रकट न कहे वो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। अंतर्यामी भगवान शिव सब समझ गए कि त्रिविध संबंध में एक संबंध को देखकर ये संदेह में पड़ गई हैं। त्रिविध संबंध देखती तो संदेह ही नहीं होता। भगवान महादेव जी के भगवान नारायण के त्रिविध संबंध हैं। भगवान नारायण जब स्वामी बनते हैं तो महादेव जी सेवक बनते हैं, और भगवान महादेव जब स्वामी बनते हैं तो भगवान नारायण सेवक बनते हैं, और तत्व दृष्टि से दोनों अभेद होकर गले मिलते हैं और एक रूप हो जाते हैं, तो हरिहर भगवान हो जाते हैं। तो तीन संबंध है, एक दूसरे के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। तो इसमें केवल एक वाला संबंध ये देख रही हैं, इसलिए भ्रम हो रहा है। तीनों वाला पूरा संबंध देखती तो समाधान हो जाता। तो इसीलिए भगवान महादेव ने समाधान किया है। सुनहि सती तव नारी स्वभावो, संशय अस न धरिय उरकाऊ। हे सती, तुम स्त्री स्वभाव के कारण कुछ ज्यादा ही सोच विचार कर रही हो। यहाँ स्त्री बनकर मत सोचो, यहाँ पर पराम्बा बनकर सोचो। स्त्री बनकर सोचोगी तो संदेह होगा, तो किसी के लिए भी इस प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थम वचमिनच्छलम। हे सती, प्रेम पूर्वक हमारे वचनों को सुनो। मैं जो कह रहा हूं बड़ा सोच विचार के, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे मन में इस कथन को लेकर कोई छल नहीं है। क्या वचन है भगवान महादेव का? सूर्यवंशोद्भवौ देवी प्राज्ञौ दशरथात्मजौ, गौरवर्णौ लघुर्बंधु शेषांशो लक्ष्मणाभिधः। साक्षात भगवान महादेव का वचन है। और गिरधर चा लग गए कि नहीं, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं। भगवान महादेव को गिरधर चा का क्या संकल्प था कि हम भगवान महादेव को शास्त्रार्थ में हराए हैं सपना में। ये भी एक अलग उनका दम्भ है। तो सूर्यवंशोद्भवौ देवी प्राज्ञौ दशरथात्मजौ, गौरवर्णौ लघुर्बंधु शेषांशो लक्ष्मणाभिध। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं। ये तुम्हारी बात सही है, लेकिन इनके इस जन्म के, इस स्वरूप के, इस लीला के पीछे एक कारण है। ये मूलतः कौन है? तो जो छोटे वाले भाई हैं, जो गोरे रंग के हैं, वो साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, और जो बड़े हैं, श्याम सुंदर हैं, उनका नाम राम है। और ये कौन है? ये साक्षात पूर्ण परमात्मा भगवान विष्णु हैं। निरुपद्रव हैं, इनके मन में कोई आधि व्याधि वियोग नहीं है, उपद्रव नहीं है इनके मन में कि बेचैन है। ये तत्व दृष्टि से निरुपद्रव हैं। ये तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। ऐसा कह के सर्वज्ञ ब्रह्म भगवान महादेव चुप हो गए। ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु, पूर्णांशो निरुपद्रवः, अवतीर्ण छितौ साधु रक्षणाय भवायनः, इत्युक्त्वा विररामासौ शंभु श्रुतिकर प्रभु। और अभी घर भी नहीं पहुंचे हैं, उधर से अगस्त मुनि के श्रीमुख से भगवान श्री राम की दिव्य कथा को सुनकर आ रहे हैं। और भगवान महादेव जी भी अगस्त मुनि को भगवत भक्ति का उपदेश किए हैं, वो भी सती जी ने सुना। अकेले नहीं गए थे, सती जी को लेकर गए थे। क्योंकि विवाह जब होता है 7 वचन उसमें होते हैं, सप्तपदी का पाठ होता है। तो पहला ही वचन क्या कहते हैं? तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहत्वम यदि किन्न कुर्या, वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कि हे क्या कहूं, उम्मीदवार उम्मीद लगाकर बैठा है कि मेरा विवाह होगा। हे प्रत्याशिन, हमारे पति के रूप में आप जहां होने वाले हैं, बैठने वाले हैं हमारे दाएं भाग में, आप चाहते हैं मैं आपके बाएं भाग में पत्नी रूप से बैठूं,
तो हमारी कुछ बातें हैं, आप उसको स्वीकार करेंगे तब हम आपकी पत्नी बनना स्वीकार करेंगे। तो उसमें पहला वचन क्या है? तीर्थ के समय, यज्ञ के समय, व्रत के समय, दान, उद्यापन और सत्संग आदि धर्म कर्म में हम आपके साथ इसी प्रकार से बाएं बैठेंगे, इसी प्रकार से आपके साथ बैठेंगे। ऐसे भी दाएं बैठती हैं पत्नी यज्ञ इत्यादि में, लेकिन आपके साथ युक्त होंगे, आप मेरे साथ युक्त होकर ही ये सब कार्य करेंगे। हाँ, ये अवश्य है कि यदि पत्नी रजस्वला हो गई हो, अशुद्ध हो गई हो, या बीमार हो गई हो, या मायके इत्यादि में हो, तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी सम्मति लेकर पति अकेले भी वो कार्य कर सकता है। यदि बहुत दूर चली गई हो या दिवंगता हो गई हो तो कुशा की प्रतिमा या स्वर्ण प्रतिमा इत्यादि बनाकर यज्ञ करने का विधान है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी पद्म पुराण के अनुसार, आनंद रामायण के अनुसार, गर्ग संहिता के अनुसार, कात्यायन स्मृति के अनुसार स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाकर यज्ञ आदि को पूर्ण किया है। सभी यज्ञ को नहीं, लेकिन बहुत से यज्ञों को। बहुत से यज्ञों में भगवती सीता जी साथ भी रही हैं। फिर जब उनका पुनर्वनवास हुआ लवकुश वाले जन्म के समय, तब फिर भगवान ने अकेले जितने यज्ञ किए हैं उसमें भगवती सीता जो हैं उनके विकल्प के रूप में तादृशी स्वर्ण प्रतिमा परिकल्प्य, तादृशम स्वर्ण प्रतिमा परिकल्प्य रघुत्तम, चाहे रामोपि कृत्वा सौवर्णिम, रामोपि सीताम सौवर्णिम कृत्वा रेभे क्रतुत्तमम, ऐसे करके एक भाव स्मरण आ रहा है। गर्ग संहिता इत्यादि में है, पद्म पुराण में, कात्यायन स्मृति में, आनंद रामायण में, बहुत से स्थानों पर ऐसा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये सब प्रकरण है। तो यहाँ पर कहते हैं अकेले नहीं गए, क्योंकि विवाह के समय वचन था, तो साथ में लेकर गए। और वहीं से झमेला हो गया कि जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं, घर भी नहीं पहुंचे हैं, उन्हीं के चरित्र को सामने देकर संदेह हो गया। तो जासु कथा कुंभ जैसी गाये, भगति जासु मैं मुनि सुनाये, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण विराजित। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई और जिनकी भक्ति हमने मुनि जी को सुनाई, वही हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव भगवान रघुवीर श्री रामचंद्र हैं। इनकी सेवा धैर्यवान ऋषि महर्षि करते रहते हैं। फिर एक छंद का वर्णन यहाँ पर करते हैं गोस्वामी जी भगवान महादेव के वचनों को पुष्ट करते हुए। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान जो अवतार लिए हैं तो कोई कर्म प्रारब्ध के वशीभूत होकर जैसे मनुष्य का जन्म होता है वैसे नहीं, संभवाम्यात्म माजया, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माजया, अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता स्वयं बनते हुए, अपनी माया का प्रयोग स्वयं करते हुए हम अवतार लेते हैं। ये भगवान का कथन है। जैसे गाड़ी है और कोई आतंकवादी आया, किसी का नाक मुंह बांधा, पैर हाथ बांधा, बेहोश किया, गाड़ी में बंद किया और ले गया किडनैप करके, अपहरण करके, तो गाड़ी में तो वो भी बैठा है लेकिन विवश है, जीव है, कर्म प्रारब्ध में फंसा है। और कोई व्यक्ति बढ़िया गाड़ी स्वयं जो खरीदा हो, स्वयं उसका मालिक हो, उसको चलाते हुए अपनी इच्छा अनुसार घूम रहा है, विहार कर रहा है। तो कर्म प्रारब्ध के वशीभूत जो जीव जन्म लेता है वो वही बंधा हुआ अपहृत व्यक्ति है। और भगवान जब शरीर धारण करते हैं तो विवश होकर नहीं करते, वो स्वेच्छा से अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता स्वयं बनते हुए अपनी माया का प्रयोग करके उसका संचालन करते हुए अवतार लेते हैं। तो निज तंत्र, स्वतंत्र हैं, अपने आत्मतंत्र में हैं, परतंत्र नहीं है भगवान, स्वतंत्र हैं, आत्मतंत्र में हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ध्यानी सिद्ध लोग अपने निर्बल मन का प्रयोग करके जिनका नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, वेद पुराण स्मृति आगम इत्यादि जिनकी कीर्ति का बखान करते 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 जब थक जाते हैं तो कह देते हैं नेति, मतलब इतना ही है, ऐसा नहीं भाई, हम ही थक गए हैं, और भी है भगवान का विस्तार, भगवान की महिमा, लेकिन अब हम ही थक गए हैं, ऐसा कह देते हैं। न इति, इतना ही है, ऐसी बात नहीं, या जैसा हमने कहा है ऐसा ही है, ये बात भी नहीं, अपितु इसके और भी प्रभेदों में भगवान का वर्णन किया जा सकता है। वही व्यापक परमात्मा, संपूर्ण त्रिभुवन के जो स्वामी हैं, जो समस्त मायाओं के अधिपति मायापति हैं, वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए स्वतंत्र अवस्था में इस रघुकुल में मणि के समान, उज्ज्वल मणि के समान उसके प्रभाव को प्रकाशित करते हुए अवतरित हुए हैं।
सती जी को इतना बता दिया और इतने में सती जी को समझ जाना चाहिए था, लेकिन अश्रद्धालु होकर संशयात्मा भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। तो क्या हुआ, लागन उर उपदेश, इतना बढ़िया व्यवस्थित सारगर्भित उपदेश महादेव जी ने बता दिया। ये बात है, ऐसी बता दिया, लेकिन इतना सुंदर सारगर्भित, क्या कहे थे हम, क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानम न तत्थता मेति यदि शंभु स्वयं वदेत। जो क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति है, पाखंडी है, धूर्त है, मजाक उड़ाने के लिए पूछने आया है या श्रद्धाहीन है, ऐसे व्यक्ति को यदि भगवान महादेव भी ज्ञान का उपदेश करें तो उसकी तथ्यता प्राप्त नहीं होती, वो ज्ञान वहां टिकता नहीं, ये पकड़ नहीं पाता वो। तो सती जी धूर्त पाखंडी ये सब तो नहीं है, श्रद्धाहीन अवस्था में अभी अवश्य हैं। श्रद्धाहीन नहीं होते तो भगवान महादेव के वचनों पर श्रद्धा करती और समझ जाती कि क्या बात है, लेकिन यहाँ वो अश्रद्धा का प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि भगवती भवानी स्वयं श्रद्धा स्वरूपिणी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, लेकिन जो भगवती श्रद्धा स्वयं है वही अश्रद्धा का जब प्रदर्शन करें तो उनके संदेह का निवारण कौन कर पाएगा भाई। भगवान महादेव का भी उपदिष्ट ज्ञान वहां पर सफल नहीं हो सका। तो लागन उर उपदेश जदपि कहे वो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिया। भगवान महादेव जी ने उपदेश कर दिया, सती जी ने जैसे उल्टे घड़े पर पानी डाल दीजिए तो पानी बह जावे, सती जी ने ग्रहण ही नहीं किया। तो भगवान महादेव समझ गए कि ये श्रद्धाहीनता का जो छिद्र इनके हृदय रूपी पात्र में हो गया है, यही जो हम ज्ञान डालते हैं सो बह जा रहा है। तो भगवान महादेव क्रोधित नहीं हुए, कितनी बार समझा रहा हूं समझ में नहीं आती है बात, एक ही प्रश्न कर रही हो बार बार, डांटा नहीं, मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कुराए, वो जान गए कि अब ये भगवान की लीला यहां से अपना कंट्रोल कर रही है, भगवान अब अपनी लीला के अनुसार इस विषय को ले जा रहे हैं, तो हमको बस देखते जाना है कि कैसे कैसे आगे क्या क्या हो रहा है। भगवान महादेव जी भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं की इस विषय की, मुस्कुराए। क्यों, हरि माया बलु जानी जियो, यहां भगवान की माया का बल कार्य कर रहा है, तभी मेरे द्वारा उपदेश देने पर भी सती जैसी दिव्य शक्ति को समझ में नहीं आए बात, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में नहीं जानती है ऐसी बात भी नहीं है। उन्हीं कथा सुनकर अभी अभी आए हैं, घर भी नहीं पहुंचे हैं अभी तक, बीच में सारी बात हो रही है। तो मुस्कुराए, बोले ठीक है, अब हमारे बारंबार कहने पर भी तुम्हारे मन का संदेह नहीं जा रहा है सती, तो फिर तुम ही तय कर लो कि तुम्हारे मन का संदेह कैसे जाएगा, क्योंकि हमारा दावा है कि ये परमात्मा है और तुम्हारा दावा है कि ऐसा नहीं है। तो तुम ही सोचो कि कैसे तुम्हारे संदेह का निवारण होगा और जो उचित लगे सो करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो। सती जी को महादेव जी ने एक अवसर दिया है, ठीक है, यदि हमारे वचनों पर तुम्हें संदेह नहीं तो स्वयं तुम्हारे मन में जो भी उपाय समझ में आवे वैसे ही उपाय का प्रयोग करके परीक्षा ले लो। सती जी बोली, और आप क्या कीजिएगा? तो बोले कोई बात नहीं, ये बरगद का पेड़ दिखा भगवान को, बोले हम यहीं बैठते हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जब तक तुम्हारा मन का संदेह दूर न हो जाए तब तक हम यहीं बैठेंगे, फिर तुम अपने हिसाब से आओ परीक्षा लेके, हम यहीं प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, महादेव जी ने इस अवसर के साथ एक निर्देश भी दिया है, जैसे जाई मोह भ्रम भारी। पहले तो कहा तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम हूं मोहि पाही। जब तक तुम हमारे पास आओगी तब तक इसी बरगद की छाया में हम विश्राम करेंगे। और तुम जा रही हो परीक्षा लेने, लेकिन एक बात समझ में रखना, परमात्मा वो हैं, अभी भी बता दे रहा हूं, तो कुछ ऐसी परीक्षा मत ले लेना कि बाद में विषय संभालते न संभले। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के विवेक का प्रयोग करके विचार करके कोई उपाय करना। ये जोड़ दिया है शिव जी ने कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतनु विवेक विचारी। ऐसे कुछ भी मन में आवे तो मत भगवान के साथ व्यवहार कर देना। हम कह रहे हैं ये आग है और तुम कह रही हो पानी है, तो जब छूने जाओगी तो हम तो सतर्क करेंगे ना भैया कि तुम तो भले उसके प्रभाव को नहीं जान रही हो, हम तो जान रहे हैं। थोड़ा हिसाब से कि तुम नहीं जानती हो ये आग है और छू देंगे तो ऐसा नहीं कि जलने से बच जाएंगे। अनेक क्षयापि संस्पृष्टो दहत्ये वही पावक। अग्नि को आप बिना जाने भी छू दें तो भी अग्नि का काम है जलाना, वो उतना काम अपना करेगा, अग्नि तत्व से दाह हो जाएगा। इसीलिए सती परीक्षा लो, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन विवेक का प्रयोग करके कोई भी व्यवहार करना, इतना महादेव जी ने अपनी ओर से समझा दिया है, फिर भेज दिया है। शृणु मद वचनम देवी
न विश्वसिति चेन्मनः तब राम परीक्षां हे कुरु तत्र स्वया धिया विनश्यति यथा मोहस्तत्कुरुत्वं सति प्रिये गत्वा तत्र स्थितस्तावद्वटे भव परीक्षिका। भगवान महादेव कह दिया ऐसा। उसके बाद सती जी चली हैं। अब तो शिव जी का अनुशासन मिल गया, अनुमति मिल गई। अब तो हम भगवान हैं कि मनुष्य हैं कि क्या है, सब रिपोर्ट निकाल के ले आएंगे सारी जांच करके। तो चली सती शिव आय सुपाए करहि विचारु करौं का भाई। अब उनको आशा नहीं थी कि शिव जी ऐसी बात हमको कह देंगे कि जाओ तब तुम ही परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए सोचना ना पड़ेगा, क्या परीक्षा लें। तो विचार कर रही हैं, लेकिन विचार कैसे करना था? तो करहु सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक विचार करना था। सती जी पहले विवेके को छोड़ी, विवेक विवेक रहने दीजिए, पहले हम विचार ही कर लेते हैं। तो विचार क्या किया इन्होंने? शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिंतयदीश्वरी कुर्याम परीक्षाम च कथम रामस्य वनचारिणः। किस वन में विचरण करने वाले राम को ये परमात्मा कहते हैं और मैं मनुष्य कहती हूँ। तो परमात्मा है कि मनुष्य है, इस प्रकार का निर्णय कैसे होगा? ये क्या बात होती है? भगवान सूर्य की हजारों किरणें हैं, लेकिन जब डूबने का ही समय आता है ना, तो सूर्यास्त तो हो ही जाता है, वो हजार किरण भी कार्य नहीं करते हैं। तो एक शिशुपाल वधम का एक भाव व्यक्त करते हैं। प्रतिकूलतामुपगते विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। जब भाग्य ही विपरीत हो जाए, प्रारब्ध ही चाह ले कि इसको काम बिगाड़ के ही रहेंगे, तो आप अपनी ओर से कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी उपक्रम कर लें, वो साधन सफल नहीं होता है। तो प्रतिकूलतामुपगते विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर तुरभुन्न पतिशतः कर सहस्रमपि। जिस प्रकार सूर्यास्त का जब समय ही आ जाता है, तो सहस्र किरणों वाले सूर्यदेव के वो किरण भी सूर्यास्त को टाल नहीं पाते, वो धीरे धीरे अपने प्रभाव को कम करने के लिए विवश हो जाते हैं। और दुस्त्याज्यो योग भी सिद्धैरस्माभिश्च तपस्विभिः। एक ब्रह्म विवर्तादि का भाव व्यक्त करते हैं कि अगर किसी के हृदय में कोई संदेह हो जाए और दुर्भाग्य से उसको स्त्री का शरीर मिल गया हो, तो योगी जन भी वहाँ हाथ जोड़ते हैं और किनारे हो जाते हैं। लाल बाबा भी हमको कहते हैं, गुरु जी स्त्री के मन में संदेह है, एक बार समझाइए, समझ जाते तो ठीक है, और नहीं समझ जाती तो अपनी प्रतिष्ठा बचाइए और निकलिए। क्योंकि भगवान शिव भी अगर समझाने आ जाए, उनको नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। और ऐसा में कोई निंदा भी नहीं कर रहे हैं उनके, ऐसा उनका स्वभाव ही है, ये एक स्त्रीगत स्वभाव है ऐसा। तो दुस्त्याज्यो योग भी सिद्धैरस्माभिश्च तपस्विभिः। हम तपस्वियों के द्वारा, हम योगियों के द्वारा, हम सिद्धजनों के भी द्वारा अगर स्त्री स्वयं न समझना चाहे, तो हम समझा कि उसको समझा नहीं सकते। ये बात हमें ही समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ शंभु असमन अनुमाना, यही अनुमान भगवान महादेव जी भी अपने मन में करते हैं कि दक्ष सुता कह नहीं कल्याण, कि अब सती का, दक्ष पुत्री सती का कल्याण तो नहीं है। ये शिव जी अपने मन में संतोष कर लिए, क्योंकि मोरे हूँ कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। हमारे कहने के बाद भी जब इनके मन का संदेह नहीं गया, तो अवश्य ही अब ये तो बहुत बड़े दुष्परिणाम का कारण बनने वाला है ये संदेह। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो विधान लिखे होंगे वही होगा। तो भगवान महादेव बोले कि हम काहे अपना माथा गर्म करें। तो हम बैठ के अपना राम राम करते हैं, भगवान के मन में जो उचित लगेगा सो घटना घट ही जाएगी। तो होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। यहीं पर शिव जी ने कहा ये विषय कि आइए आइए आइए, ब्रह्म राक्षस जी का स्वागत है। ब्रह्म राक्षस नहीं है भाई, अच्छे वैष्णव ब्राह्मण हैं, लेकिन अपने आप को ब्रह्म राक्षस के रूप में प्रस्तुत करते हैं विनम्रता के कारण। विराजिए। आज मैं आपके यहाँ गया सूर्य नारायण, मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, आप मिले नहीं, आप जप में व्यस्त थे, तो मैं भगवान का दर्शन करके लौट गया प्रसाद पाके। और आपने कहा कि मैं आऊँगा कथा सुनने, और मुझे आशा नहीं थी कि आप आएंगे, क्योंकि आप भूल जाते हैं विषयों को, लेकिन आप आए तो स्वागत है। विराजिए, कथा का आनंद लीजिए। अभी सती जी के संदेह का निवारण कर रहे हैं, तो स्वागतमस्तु। इस आश्रम से हमारा परिचय कराने वाले यही हैं, इस आश्रम से महाराज जी से हमारा परिचय कराने वाले। हमने कहा कोई ऐसा स्थान बताइए जो साधना भजन के लिए बड़ा एकांत हो, उपयुक्त हो, कोई उपद्रव जहाँ न हो। तो बोले कि वहीं चले जाइए।
अस्तु। तो अस कही लगे जपन हरि नामा, गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा। संपूर्ण प्रकार के लौकिक आमुष्मिक सुकृतों को प्रदान करने वाले भगवान श्री राम जी जहाँ गुजर रहे थे, जिस मार्ग से आगे की यात्रा थी उनकी, तो उसी मार्ग की ओर से सती जी भी पहुंची हैं अब। और पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हो चली पंथ ते जेहि आवत नर भूप। बहुत दिमाग लगाया, चिंतन किया, मस्तिष्क को थकाया और एक निर्णय पर ये पहुंची हैं कि आखिर मेरे संदेह का आधार क्या है, कि ये मनुष्य हैं कि परमात्मा है। यदि मनुष्य हैं तो भगवान महादेव ने परब्रह्म होकर इनको प्रणाम कैसे कर दिया, ये बात यहाँ समझ में नहीं आई। और यदि ये परमात्मा हैं, भगवान नारायण ही इस रूप में अगर आए हैं जैसा कि महादेव जी ने बताया भी, तो ये अज्ञानी मनुष्य के समान हाथ सीते कहते हुए विलाप क्यों कर रहे हैं? इस समय इनकी सर्वज्ञता कहाँ चली गई? इस समय ये अपने ज्ञान का प्रयोग करके क्यों नहीं पता कर लेते कि सीता जी कहाँ है? तो या तो ये देव भगवान नहीं, क्योंकि भगवान होंगे तो सर्वज्ञ होंगे, या फिर ये मनुष्य नहीं, लेकिन मनुष्य नहीं होंगे तो फिर शिव जी प्रणाम कैसे कर सकते हैं? तो यही संदेह का आधार है। तो संदेह का आधार क्यों हुआ? भगवान की विलाप लीला से हुआ। और विलाप लीला किसके कारण हो रही है? तो सीता जी के कारण हो रही है। तो हमको सीता जी का ही रूप बना लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने विचार किया। क्योंकि अगर ये सामान्य मनुष्य होंगे तो हमें देखकर इनको लगेगा कि ये तो सीता है, और सीता रूप में हमको देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो, जिसको हम इतने विलाप से खोज रहे थे, जिसके वियोग में तड़प रहे थे, वो सीता मिल गई। पूछेंगे कहाँ भाग गई थी, कहाँ चली गई थी, कोई संकट था, हमसे रूठ कर कहीं छिप गई थी क्या, कोई बात थी, ऐसा कुछ व्यवहार करेंगे जैसा वास्तविक सीता के भी मिल जाने पर जो व्यवहार करेगा कोई सामान्य व्यक्ति अगर ये होंगे तो ये होगा। और अगर ये सच में परमात्मा होंगे तो मेरे बाहर की माया को भेद कर अंदर बैठी सती को जान जाएंगे कि ये सीता का आवरण बनाई है, लेकिन ये अंदर से सती है। इससे बढ़िया उपाय सती जी को समझ में नहीं आया। तो सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ, यदि रामो हरि सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। यदि ये श्री राम साक्षात हरि हैं, वैकुंठनाथ हैं, तो हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएंगे, हमारे अन्यथा रूप में भ्रमित नहीं होंगे। इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपतः, अगमत तत्परीक्षार्थम सती मोह परायणा। इसीलिए मोहित चित्त वाली सती मायापति के सामने माया दिखाने के लिए पहुंच गई, सीता का रूप बना लिया। अब लक्ष्मण जी ने सबसे पहले सीता जी को देखा, मतलब नकली सीता को, तो थोड़े वो ठिठक गए कि स्क्रिप्ट में ऐसा तो नहीं था कि भाई रावण को मारने के लिए हम लोग अवतार लिए हैं, और सीता जी अगर यहां तो रावण किनको फिर लेके चला गया, और अगर रावण किसी और को लेकर चला गया तो फिर हम लोग किस बहाने उस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी मोटी मोटी बात जान रहे हैं, सूक्ष्म दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सती की माया भी बड़ी अच्छी जैमर से युक्त है, उसका भेदन करना बड़ा कठिन है। तो लक्ष्मण जी जीव भाव को प्रदर्शित करते हैं, श्री राम जी ब्रह्म भाव को प्रदर्शित करते हैं, और सीता जी माया भाव को प्रदर्शित करते हैं। जीव ब्रह्म बीच माया जैसे वाला भाव भी कहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म स्वरूप के भाव को प्रदर्शित करते हैं, सीता जी माया स्वरूप के भाव को प्रदर्शित करती हैं, और लक्ष्मण जी जीव स्वरूप के। तो जीव जो है वो सत्संग के कारण बहुत कुछ जान जाता है, लेकिन बहुत अंदर तक ब्रह्म रूप का दर्शन नहीं कर पाता जब तक वह सदगुरु की कृपा मार्गदर्शन से युक्त नहीं हो जाता। तो लक्ष्मण जी थोड़े से संदेह में तो पड़े। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी संदेह में पड़ गए कि यहां सीता जी को होना गड़बड़ है, यहां सीता जी नहीं हो सकती हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अभी उस सामर्थ्य का प्रयोग करके नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये नकली सीता है, ये वास्तव में सती है, ये वो नहीं देख पा रहे हैं। तो आधी अधूरी बात वो समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में कुछ तो गड़बड़ है, इस लीला में कुछ तो ऐसी बात है जो अलग से घुस गई है। यही प्रक्षिप्त है, कथा प्रक्षिप्त नहीं है। उस चल बनी बनाई लीला में सती जी का अनायास प्रविष्ट हो जाना, यही उस लीला का प्रक्षेप है। लीला प्रामाणिक है, लेकिन लक्ष्मण जी के जो पटकथा में जो विषय और संवाद लिखे हुए थे उसमें ये विषय नहीं था, तो कुछ कह नहीं पाए। अच्छा, लक्ष्मण जी इतना समझ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है यहाँ इस प्रकरण में। अगर नहीं समझ पाते तो तुरंत कहते भैया भैया मिल गई, देखिए भाभी यहीं थी, ऐसा एक हर्षपूर्वक समाचार सुनाते। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान को कहे नहीं कि मिल गई, क्योंकि उनको पता है यहाँ मिली है मतलब गड़बड़ है।
तो लक्ष्मण जी चुप हो गए, गंभीर हो गए। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रसन्न नहीं हुए लक्ष्मण जी, वो भ्रम में पड़ गए हैं। चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। फिर भगवान की ओर देखा कि भगवान क्या प्रतिक्रिया देंगे। अब लीलापति तो मायापति ये हैं, तो अब ये देखें कि क्या विषय है। तो प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, तो वो भी शिव जी के समान समर्पण कर दिए कि हो ये सोई जो राम रचि राखा। लक्ष्मण जी भी समर्पण कर दिए कि भगवान जाने इसके आगे का क्या प्रकरण है। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, मति में धैर्य को धारण किया है कि प्रभु ही देख लें क्या विषय है, हम क्यों बीच में हस्तक्षेप करें। तो महारामायण में जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रधानता से वर्णित है, तो वहां भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांद सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बाकी को अवतार में गिने हैं, भगवान को अवतारी में गिने हैं, क्योंकि वहां कृष्ण स्वरूप की प्रधानता वर्णित है। और रामायण में श्री राम स्वरूप की प्रधानता है, तो यहां पर रामस्तु भगवान स्वयं हो जाएंगे। यहां भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण अविनाशी परमात्मा है और बाकी अन्य दिवस स्वरूप उनके अंश के रूप में आ जाएंगे, ये अंशी हो जाएंगे। तो महारामायण में क्या कहते हैं, ऐश्वर्येण च धर्मेण यशसा च श्रियैव च वैराग्य मोक्ष षट्कोणैः संजातो भगवान हरि। भगवान नारायण भगवान क्यों कहलाते हैं? भगवान शब्द में जो भग है वो 6 प्रकार के विशेष गुणों का वाचक है। षण्णाम भग इति ऋणा, विष्णु पुराण इत्यादि में कहते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपदा, वैराग्य और मोक्ष, और कहीं कहीं ज्ञान वैराग्य नामानो भी है, और षण्णाम भगवती ऋण ऐसे करके आया है। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति से ज्ञान का अध्याहार मोक्ष में कर देते हैं, और वैराग्य मोक्ष नाम षटकोण ही हो गया। तो ये जो षटकोण है इसी को भग कहते हैं, और इस षटकोण का नियंत्रक ही भगवान है। तो ऐसे भगवान हरि ही ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य, या स्वयं सदैव मुक्त बने रहने का सामर्थ्य, स्वतंत्र, आत्ममाया संभवामि, ये जो भगवान की उद्घोषणा है। तो इस प्रकार से ये 6 सद्गुण, और ये सद्गुण संपूर्णता से ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सश्रिय, समग्र ये नहीं कि आधा अधूरा, क्योंकि आधा अधूरा तो मंत्र शक्ति से जो चमत्कार की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनमें भी मिल जाता है। थोड़ा बहुत तो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, ज्ञान का प्रदर्शन संत महात्मा भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, या उच्च स्तरीय लोग भी करते हैं, कुछ मात्रा में हम लोग भी करते हैं। धन की दृष्टि से कुछ तो धन है ही, भीख तो नहीं मांग रहे हैं, यश तो कुछ है ही, एकदम बदनाम क्लाइंट तो नहीं चल रहे हैं, कुछ तो ज्ञान वैराग्य है ही, लेकिन समग्र नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान नहीं है। जिसमें समग्रता से हो वो भगवान है। या जिन्होंने कम से कम उन भगवत रूप का तात्विक बोध कर लिया हो, ऐसे सदगुरुदेव के प्रति भी, वशिष्ठ आदि, नारद आदि, व्यास आदि, सुखदेव आदि ऋषियों के प्रति भी सम्मान के लिए भगवान शब्द लगाया जाता है। भगवान वशिष्ठ, भगवान नारद, भगवान वेदव्यास, भगवान सुखदेव, ऐसा। लेकिन भगवान शब्द का संपूर्ण लक्षण भगवान नारायण में घटित होता है। लेकिन इसमें एक बात है, जो जिस संप्रदाय के अनुगत होकर आराधन करता है उस देव स्वरूप में वह समग्रता से दर्शन करता है, अन्य देव स्वरूपों में असमग्रता से दर्शन करता है। इसको थोड़ा सरल भाषा में बताता हूं। जैसे जो व्यक्ति भगवान नारायण के उपासक हैं, उनके लिए भगवान नारायण में ये 6 गुण संपूर्णता से होंगे, और भगवान महादेव में, भगवती दुर्गा में, भगवान गणपति में, भगवान सूर्य में ये कुछ न्यूनता से होंगे। तो वहां पंचायतन व्यवस्था का प्रयोग करके भी अगर पूजन करेंगे तो भगवान नारायण केंद्र में रहेंगे, बाकी देवता अगल बगल के कोणों में रहेंगे। और शिव मत का अनुयायी, शिव धर्मानुशासन का अनुयायी व्यक्ति भगवान महादेव में ही इन समस्त ऐश्वर्यादि गुणों का समग्र दर्शन करेगा, और अन्य देव स्वरूपों में, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, गणपति इत्यादि में उसका कुछ न्यून भाव से दर्शन करेगा। तो अपने इष्ट के संपूर्ण स्वरूप के बोध के लिए ये सब वैशिष्ट शास्त्र उपदिष्ट करते हैं। तो यहां पर भगवान श्री राम का चरित्र वर्णित है, इसलिए श्री राम तत्व को केंद्र में रखते हुए उसके वैशिष्ट का प्रतिपादन करते हुए आचार्य गण उपदिष्ट करते हैं। पोषणम भरणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम सद्गुणैः पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं। 6 ऐश्वर्य आदि भगों के साथ तो हैं ही भगवान, लेकिन इसमें 6 और गुणों का सम्मिश्रण बताते हैं आचार्य गण इस तत्व में। पोषण, भरण, आधार, शरणागत वत्सल, सर्वव्यापी और दीनबंधु, करुणायुक्त, ये 6 गुण भी भगवान श्री राम में परिपूर्णता से व्याप्त हैं। इसलिए भगवान श्री राम परिपूर्ण ब्रह्म हैं, भगवान हैं, ऐसा महारामायण में आचार्यगण कहते हैं। तो इसीलिए
गोस्वामी जी ने क्या कहा, सती कपट जाने वो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके स्मरण मात्र से समस्त अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में निर्मल तत्व ज्ञान उदित होता है, जो समदर्शी परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए सती पहुंची हैं, और वो भी भक्ति भाव से नहीं, कपट भाव से पहुंची हैं। और सती जब उन्हीं से जब इस प्रकार का दुर्भाव करेंगी तो कैसे कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अपनी माया हमको दिखा रही है, मैं स्वयं मायापति हूँ, ठीक है। और हमारी माया भी क्या गजब करामात की है कि सीधे हमारे परम भक्त शिव जी की पत्नी को ही ऐसा भ्रमित कर दी है, भक्त ही घर में फूट पड़ जाए, भक्त के घर में भगवान की माया से फूट पड़ गया कि भगवान शिव को कुछ कह रहे हैं, सती जी कुछ और कह रही हैं। और इसमें भी क्या, जो नित्य सत्संग करते हैं उनकी यह गति है, जो सत्संग ही नहीं करता उसकी क्या गति होती होगी, जो अभी अभी कथा सुन के आ रहे हैं और घर भी नहीं पहुंचे हैं उनकी ये गति है। तो भगवान यही दिखाते हैं कि माया से बचो, सतर्क रहो, कुतर्क आएगा, सतर्क रहो, ता छोड़ोगे कुतर्क आएगा तो बहुत दुष्परिणाम हो जाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी गए सामने, प्रणाम किया है, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। भगवान ने ये नहीं कहा कि सीते तुम कहाँ चली गई थी, देखो हम कितने व्याकुल थे तुम्हारे बिना, अथवा ये नहीं कहा कि सती जी हम पहचान रहे हैं आपको, ने कहा ये सब कवर चढ़ा के आए हैं, आवरण बना क्यों आए, ये सब नहीं कहा। आप बाहर से चाहे जो स्वरूप बना के आए हो, हम तो पहचान रहे हैं आप कौन हैं, तो आप सती जी हैं, और भगवान महादेव हमारे आराध्य स्वरूप हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, तो आप भी हमारी आराध्या हुई। इस भाव से भगवान ने प्रणाम किया। जो अच्छा देखिए, भगवती सती महादेव जी को प्रणाम करती हैं, महादेव जी को पति भी मानती हैं, गुरु भी मानती हैं, इष्ट भी मानती हैं, प्रणाम करती हैं। भगवान महादेव जी भगवान श्री राम को प्रणाम किए हैं, यही सबसे तो संदेह हुआ है, और वही भगवान श्री रामचंद्र जी फिर जाके सती जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो एक दूसरे का हिसाब हो गया पूरा कि ठीक है, आपके पति ने हमको जो प्रणाम किया, आपको दिक्कत है, आपको प्रणाम वापस किए, जाके उनको प्रणाम करके वापस कर दीजिएगा। आपके पति ने हमको प्रणाम किया, इसी से ना आपको समस्या है, तो हम वही प्रणाम आपको वापस कर दे रहे हैं, आप जाकर उनको प्रणाम कर दीजिएगा हमारी ओर से। एक विनोद का भाव हमने प्रस्तुत किया। भगवान कहते हैं, जो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो रिपाने प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। जब प्रणाम किया जाता है तो गोत्र का, पिता का या गुरु का और पिता का परिचय देकर प्रणाम करने की शास्त्र मर्यादा है। कहे वो बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। भगवान सोचे कि अच्छा 10-15 मिनट पहले तो ये लोग साथ साथ जा रहे थे, अब देख रहे हैं सती जी यहाँ अकेले हैं और शिव जी गायब हैं, तो 10-15 मिनट में ऐसा क्या हो गया इन लोगों के बीच में कि दोनों अलग अलग रास्ते पर चलने लगे भाई। तो कहे कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा शिव जी कहाँ हैं, आप इस जंगल में अकेली भटक रही हैं, क्या बात हो गई। तो इतना ही कहा, पूछा, सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा जपन नाम शिवेति च। और शिव शिव नाम जप ही रही थी वो। तो विहस्य तत्र विज्ञाय नत्वा वोचद रघुद्वः, नत्वा उवाच अवोचद रघुद्वः। भगवान रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उनके वास्तविक रूप को जानकर उनको प्रणाम किया, और प्रेमतस्तम सतिब्रोहि, मजाक उड़ाने के लिए भी नहीं, भगवान ने कोई तिरस्कार करने के लिए भी नहीं कहा, और शिव जी किधर हैं, ऐसा मतलब छेड़ने के लिए भी नहीं पूछा, प्रेम से पूछा, सम्मान से पूछा कि प्रेमतस्तम सतिब्रोहि क्व संभुस्ते नमोगतः, एकाहि विपिने कस्मादागता पतिना बिना। अपने पति से दूर होकर आप जंगल में इस प्रकार अकेली हो गई, क्या बात है, प्रेम से ही पूछा है भगवान ने। तो राम वचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच, सती सभेत महे सपहे, चली हृदय बड़ सोच। सती देवी जो हैं उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्या बोले, क्योंकि ये तो भगवान है, ये सिद्ध हो गया, पहले हमको मान लेना था ये विषय, ये बात हमको पहले शिव जी की मान लेनी थी, शिव जी ने समझाया भी था। तो शिव जी के वचनों को जब ये श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं तो कोई समाधान ही तुरंत हो जाता, तो ये सब झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता। सती जी कुछ नहीं कहते हैं, केवल लज्जा, ग्लानि, संकोच, भय ये सब मन में हुआ,
कि इन्होंने एक बार भी नहीं कहा सीता कैसी हो, कहाँ चली गई, सीधे आए प्रणाम किए और पूछते हैं कि महादेव जी कहाँ हैं। मतलब ये तो साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा नारायण है, जो महादेव जी इतनी देर से समझा ही रहे थे। तो डरते हुए महादेव जी के पास गए। दो भय है इनके मन में, एक तो महादेव जी पूछेंगे तो क्या कहेंगे, और भगवान का अपमान हो गया, भगवान का निरादर हो गया कि हमने सीता का रूप बनाकर परीक्षा लेने का कुचक्र किया। तो भय है, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाह। हमने शिव जी के वचनों पर अश्रद्धा की, उनके कथन का सम्मान नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी। अरे हमारे मन में संदेह था तो शिव जी के मन में थोड़ी संदेह व्याप्त हो गया, वो तो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो बता ही रहे थे। अपनी मूर्खता के कारण हम भगवान के प्रति ऐसी कुचेष्टा कर दिए, अब हम जाकर क्या उत्तर देंगे शिव जी को। तो हृदय उनका बिल्कुल जलने लगा, बिना अग्नि के ही वहां ताप उठने लगा। अचिंतत पथिसा देवी संचलंती पुनः पुनः, नांगीकृतं शिवोक्तं मे रामं प्रतिकुधिः कृता, किमुत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकर सन्निधौ, इति संचिन्त्य बहुधा पश्चातापमवापसा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सती के मन में थोड़ा ज़्यादा ही कष्ट हो गया, अवसाद हो गया, इनको थोड़ा सा शांति प्रदान करते हैं, थोड़ी शांति प्रदान करते हैं। तो भगवान ने जिस मार्ग से सती जी वापस जा रही थी वहीं पर एक ऐसी लीला की है कि सती जी इधर से जा रही हैं और उधर से उनको क्या दिखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों आ रहे हैं। अब जानकी जी वहां हैं नहीं, वो तो रावण के यहाँ हैं लीला की दृष्टि से, लेकिन तत्व दृष्टि से भगवान का कभी वियोग स्वशक्ति से नहीं होता है। इसीलिए वहां दिखाए कि अरे हम रो रहे थे ना, समाज को दिखाने के लिए, सीता जी कहीं गई थोड़ी, हो तो यही है साथ में, हमारे ही अंदर से उनको हम प्रकट करके दिखा देते हैं। तो भगवान ने यह दिखाया। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री मतलब सीता जी, श्री जी, और भ्राता मतलब लक्ष्मण और राम जी हैं। तो उनको लगा कि कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है हमें, भगवान तो पीछे थे, अभी राम लक्ष्मण को पीछे छोड़कर हम इधर जा रहे हैं, ये सामने से कैसे आ रहे हैं, और सीता जी तो हो ही नहीं सकती यहाँ, क्योंकि उसी विषय पर तो सारा प्रसंग टिका हुआ है, तो अवश्य ही हमारा भ्रम है। तो पीछे मुड़कर क्या देखते हैं कि पीछे जो राम लक्ष्मण है वो हैं कि गए। तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेखा। पीछे मुड़कर देखी तो जो सीता जी नहीं थी अभी तक, वो भी वहां प्रकट हो गई, और श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वहां भी हैं। तो जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीना। जिधर जिधर सती जी अपनी दृष्टि करती हैं वहीं वहीं देखती हैं कि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि सब उनकी सेवा कर रहे हैं। और केवल देवता छोटे ये सब नहीं, अपितु त्रिदेव भी, क्योंकि वहां भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परब्रह्म स्वरूप का प्राकट्य कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर विष्णु स्वरूप से भी अपनी सेवा दिखा दी, ब्रह्म स्वरूप से भी सेवा दिखा दी, और शिव स्वरूप से भी सेवा दिखा दी वहां पर। तो देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविधि वेश देखे सब देवा। अब इन सभी चौपाइयों का अर्थ लगा के आजकल कुछ नए धुरंधर पैदा हुए हैं जो भगवान विष्णु की निंदा करने में इन चौपाइयों का अर्थ लगा देते हैं कि विष्णु जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, इस प्रकार से भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि भगवान महादेव जी ने क्या यहाँ पर उपदिष्ट किया है कि ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रव, अवतीर्ण छितौ साधु रक्षणाय भवानः। और सती जी ने भी क्या कहा, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। तो इससे भगवान विष्णु का ही श्री राम रूप से अवतरित होना सिद्ध होता है। लेकिन जिस समय जिस रूप के लीला को भगवान प्राकट्य के माध्यम से केंद्रीभूत दिखाते हैं, वहां पर अन्य समस्त देव स्वरूप को उसके अधीन दिखाते हैं। यही लीला की प्रणाली है, यही लीला की परिपाटी है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने स्वयं को दिखाया कि जब मैं राम रूप में हूँ सती, तो देखो विष्णु रूप से, रुद्र रूप से, ब्रह्म रूप से जो हमारे अंश हैं वो सब हमारी आराधना करते हैं। और इतना ही नहीं, सशक्ति का आराधना करते हैं कि तुम्हारी जैसी जैसी करोड़ों सती यहाँ पर देखो शिव शक्ति से, शिव तत्व से युक्त होकर हमारी सेवा कर रही हैं, करोड़ों लक्ष्मी विष्णु तत्व से युक्त होकर हमारी आराधना कर रही हैं, करोड़ों सरस्वती सावित्री इत्यादि ब्रह्म तत्व से युक्त होकर हमारी आराधना कर रही हैं। तो सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनूप, जेहि जेहि बेश अजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। जब ब्रह्मदेव लेकर गए थे ग्वाल बालों को अपहरण करके कृष्णावतार में, तो भगवान थोड़ी FIR करने गए थे कि हमारे मित्र लौटाओ, केस कर देंगे। भगवान क्या किए,
जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, उनके जो वस्त्र थे, उनकी जो लकुटी थी, मुकुटी थी, बांसुरी थी, भेरी थे, उन सबों का जड़ चेतनात्मक स्वरूप भगवान स्वयं बना लिए। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यंत घनश्यामा पीत कौसेयवाससः। ब्रह्मदेव ने जब ज्ञान दृष्टि से विचार किया कि यहाँ भी ग्वाल बाल और हमारे पास भी ग्वाल बाल, तब वहां देखा तो क्या देखते हैं कि व्यदृश्यंत घनश्यामा पीत कौशेयवाससः चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः। सब शंख चक्र गदा पद्म और कम ये सब धारण करके किरीट कुंडल वनमाला से युक्त भगवत रूप में सब दिखे। यावद वत्सप वत्सपाल वत्सकाल पकवपुर यावत कराम गृहादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशद यावद विभूषाम्बरम। ये सब सर्वम विश्वमयम जगत का भाव वहां पर दिखा दिया है। तो देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, वैसे यहाँ श्री राम रूप का प्राकट्य हुआ है तो सर्वत्र श्री सीताराम का ही दर्शन सती जी को हो रहा है। और शक्ति सहित सकल सूरते ते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप उनको दिखाई पड़ा। अब अनेकों वेश धारण करके अनेक देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सीता रामचंद्र जी सब जगह एक ही हैं, अद्वितीय हैं, अखंड हैं। वो 75 रूप नहीं धारण किए हुए हैं। उन तत्वों में राम तत्व की सन्निधि अनुभूत हो रही है, लेकिन भगवान अपनी एकता दिखा रहे हैं कि जगत के विविध प्रकार से अभिव्यक्त होने पर ब्रह्म का भी विखंडन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो एक रस अखंड रस ब्रह्म तत्व रहता है, ऐसा भगवान ने अनुभव कराया है। और वही लक्ष्मण, वही रघुनाथ जी, वही सीता जी जब देखे तो इनको सर घूमने लग गया, भ्रम होने लगा, बेहोश होने की स्थिति में आ गई, तो थक गई, माथा घूमने लगा, क्योंकि न पेड़ दिख रहा है, न पौधा दिख रहा है, न मार्ग दिख रहा है, न नदी तालाब सरोवर, कुछ नहीं, केवल श्री सीताराम लक्ष्मण और वही उनकी स्तुति करते। देवता ऊपर देखो, अंदर देखो, अपने शरीर में देखो, बाहर देखो। थक गई, नेत्र बंद कर ली, बैठ गई, तो क्या किस्मत, क्या भाग्य कि नेत्र बंद करने के बाद भी वही दृश्य दिख रहा है उनको। नेत्र के बंद करने पर भी कोई समाधान नहीं मिला उनको, तो आंख मूंद करके बैठ गई, फिर भगवान की शरण में चली गई। भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है, इतना भी अपने प्रभाव को समझाने के लिए पर्याप्त है। इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसकी परीक्षा लेने के लिए चली थी। महादेव जी कहे थे, उसको मान लेना था वहीं पर। तो मान लेते तो ये भी स्वरूप देखने का सौभाग्य कैसे मिलता, ये भी एक चलो सौभाग्य ही था। सती जी का जो कथा सुनी थी उसका फल मिल गया, ये भाव है। अब सती जी को भगवान ने क्षमा कर दिया। ऐसे कोई बैर तो था भी नहीं, कोई क्रोध था भी नहीं, एक उनके मन को थोड़ी शांति हो, ऐसा कह के भगवान ने सोचा। और हृदय कंपत न सुधि कछु नाही, एकदम धड़कन बढ़ गई, शरीर कांपने लगा, कोई होश नहीं रहा। तो नयन मोदी बैठी मगमाही, फिर कुछ देर बाद नेत्र खोल के देखे तो कुछ भी नहीं था, भगवान भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, सब जैसा सामान्य परिवेश था, माहौल था, सब बन गया। फिर भगवान की उस दिव्य माया को, ब्रह्म प्रभाव को प्रणाम करके सती जी वापस आई हैं और महादेव जी के पास गई हैं। यहाँ मास पारायण का दूसरा विश्राम हो जाता है, तो आज की कथा को यहीं पूर्ण करेंगे। गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लीन्हि परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। देखिए महादेव जी सत्यवादी हैं, और सत्यवादी व्यक्ति क्या चाहता है कि सामने वाला भी उससे सत्य का व्यवहार करे। तो यहां तक असत्यवादी व्यक्ति भी चाहता तो यही है कि सामने वाला कम से कम उससे असत्य न बोले। हम भले झूठ बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोले तो सत्य ही बोले। तो महादेव जी तो जानते ही थे, लेकिन एक बार सती जी के मुख से सुनना चाहते थे कि क्या हुआ उधर, तुम्हारे मन का संदेह गया कि अभी भी कोई संदेह है, कोई परीक्षा इत्यादि ली, कुछ उसमें बात बनी क्या। तो महादेव जी के पास जब गई तो महादेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए स्वागत किया कि और सब बने बने महाराजिन। तो क्या हुआ कि क्या पूछें, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। भेजने से पहले महादेव जी ने निर्देश दिया है और आने के बाद भी निर्देश दिया है। भेजने से पहले कहे कि यत्न करना, लेकिन विवेक का प्रयोग करके करना, करहु सो जतन विवेक विचारी, वो भी बात ध्यान में नहीं रखे। और वापस आने पर फिर निर्देश दिया कि चलो विवेक तो विचारे, कितना हम जान गए सब, लेकिन कम से कम यही सत्य सत्य कह दो देवी, कहु सत्य सब बात। वो भी सती जी नहीं किए। तो इन सब विषयों पर कल चर्चा करेंगे। अभी इस प्रकरण को यहाँ पूर्ण करते हैं। 55 दोहा तक पहुँचे हैं इस प्रति के अनुसार, और उधर 66 दोहा हो गया है इसकी गणना के अनुसार। गत्वा शंभु समीपम च प्रणनाम शिवम हृदा
विषण्णवदना सा शोक व्याकुला विगत प्रभा। यहाँ सा लगता है अतिरिक्त पाठ जोड़ दिए हैं क्योंकि सा से छंदो भंग हो रहा है, तो श्लोक शुद्ध करके पढ़ना पड़ेगा। विषण्णवदना शोक व्याकुला विगत प्रभा, यहाँ अतिरिक्त सा छाप दिए हैं जिसका ना अन्वय सही बैठ रहा है, अन्वय तो बैठ भी जाएगा लेकिन छंदो भंग हो जा रहा है। अस्तु गत्वा शंभु समीपम च प्रणनाम शिवम हृदा विषण्णवदना शोक व्याकुला विगत प्रभा। अथताम दुःखिताम दृष्ट्वा पप्रच्छ कुशलम हरः प्रोवाच वचनम प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम। कैसे तुमने परीक्षा ली है, शिव पुराण में भी ये प्रसंग है, तो गोस्वामी जी ने वहां से ग्रहण किया है। आज की कथा को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, अखिल गोवंश की, समस्त संत समाज की, श्री मारुति धाम की। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय।